हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी जो इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे फिंगर्स की थिकनेस को, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जो इंडिकेट करती हैं अच्छी एनर्जी को एंड अच्छे स्टैमिना को। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यह फिंगर लगभग इनकी सूर्य फिंगर यानी अनामिका उंगली के इक्वल है। इस तरह की फिंगर का होना अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक वेल एजुकेटेड और नॉलेजेबल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी थिकनेस में और बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की, एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती है। जैसे इनकी सूर्य फिंगर है, शनि फिंगर है और गुरु फिंगर है, तीनों ही हाई सेट हैं, जबकि मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट है, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। ओवरऑल फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज का एरिया वहां तक यह फिंगर पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है, पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर रहती है। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना, खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में, यह सूर्य फिंगर है और यह मरकरी फिंगर है, इन दोनों फिंगर्स के बीच में इस तरह का गैप मौजूद हो तो नेटिव थोड़े जिद्दी स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह की नेचर रहती है, थोड़ी रेबेलियन नेचर। अगर सभी फिंगर्स के बीच में गैप हो तो ऐसे व्यक्ति
काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है, और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को काफी नॉलेजेबल बनाता है। यह माउंट आप देख सकते हैं काफी उठा हुआ, और यहाँ पर एक रेखा आप देखेंगे नीचे से चलती हुई। यह जो रेखा है, यह जो नीचे की रेखाएं हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, अगर इनमें से निकल को कोई रेखा इस तरह से गुरु पर्वत के ऊपर पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होने के साथ साथ काफी भाग्यशाली होते हैं। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की मिडिल एज के बाद पाने में कामयाब रहते हैं। इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का रहेगा, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज में पहुंचकर किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, और या किसी स्पिरिचुअल संस्था के साथ जुड़कर काम करने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे आपको दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का इस तरह से दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि इनकी शनि रेखा भी ब्रोकन है, जिस वजह से काफी सारे अप्स एंड डाउन्स नेटिव के जीवन में आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा जिसको शनि रेखा कहते हैं, यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई बीच में आकर यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से रुकने के बाद यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है, यहाँ से यह रेखा काफी स्ट्रांग हो रही है। जो स्ट्रांग होने का एरिया है वो माइंड लाइन के बिल्कुल ऊपर का है, यानी इस एरिया से यह रेखा काफी डीप कट है और काफी डार्क है, जो लगभग 36 की एज के बाद का एरिया इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी जो भाग्य रेखा है माइंड लाइन के नीचे ब्रोकन नजर आए लेकिन माइंड लाइन के ऊपर बहुत ही अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं और बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर हम देखें इनके हाथ में इनके जो मनी ट्रायंगल है उसको, तो आप देखेंगे यह रेखाएं, यह रेखा मर्करी लाइन है, यहाँ पर यह ओवरलैपिंग में है कुछ इस तरह से। यह रेखा जो है यह भाग्य रेखा है, यह भी आपको कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग में नजर आएगी, और यह माइंड लाइन है। तीनों रेखाएं मौजूद है लेकिन बीच में ओवरलैपिंग होने से धन का खर्चा अधिक रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को शुरू में धन संचय करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब जरूर होता है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की और सूर्य माउंट की। अब यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है सूर्य का एरिया है, और सूर्य माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा, और खास तौर पर सूर्य माउंट के ऊपर आपको यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह हाथ पर सूर्य पर्वत पर बन रहा हो और यह पर्वत दब रहा हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिससे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की दिक्कतें रहेंगी और नेटिव को यश जो है वो लेटर एज में चलकर ही मिल पाएगा। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देखेंगे मरकरी का माउंट भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ, काफी उठा हुआ भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर मरकरी की रेखाएं यानी बुध रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होगा, और यह माउंट उभरा हुआ होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा देखा जा सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और अंत में चलकर यहाँ पर आपको दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी, और इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिनके हाथ में ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह हार्ट लाइन के अंत में विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी हार्ट लाइन के नीचे की तरफ नजर आएंगी, जो लेटर एज में चलकर नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत दे सकती हैं। कुछ माइनर इश्यूज नेटिव की जो ब्लड सर्कुलेशन उससे रिलेटेड नेटिव को आ सकते हैं, और यंग एज में भी इस तरह की रेखाओं का होना
नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाता है। कोई मेजर इशू यहाँ पर हार्ट लाइन पे नजर नहीं आ रहा। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा आप इनकी हथेली में देख पाएंगे, लेकिन यह रेखा बीच बीच में बहुत सारी बारीक रेखाओं से कटती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखाएं माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हो तो नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहती हैं, थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रहती है, लेकिन ओवरऑल इनकी मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है। काफी अच्छी माइंड लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। अगर इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है बहुत अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा के अंत में आपको कुछ रेखाएं बाहर की तरफ निकलकर एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नजर आएंगी। यहाँ से चलने वाली यह रेखा जीवन की रेखा कहलाती है, और यहाँ तक आप देखेंगे। इसके बाद यह रेखाएं जो कुछ नीचे की तरफ इस तरह से चल रही हैं, यह रेखाएं, यह जो एक चिन्ह बना रहे हैं, इसको केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। और ऐसा चिन्ह अगर किसी के हाथ में बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं, शेयर मार्केट के जरिए, लॉटरी के जरिए, और कई बार इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस के जरिए भी ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। ओवरऑल एज इनकी काफ़ी लंबी रहेगी, लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। इस रेखा का बीच बीच में इस तरह से कटना माइनर हेल्थ इश्यू को दर्शाता है। कुछ दिक्कतें इनको इनकी हेल्थ को लेकर परेशानी दे सकती हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं। ऐसी रेखाएं होने से एंग्जाइटी की और स्ट्रेस की प्रॉब्लम नेटिव को होती है, और काफ़ी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है जिनके चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं मौजूद हों, लेकिन ऐसी रेखाएं काफ़ी एंग्जाइटी भी नेटिव को दे सकती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, वीनस की बात करें, तो वीनस का एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह से उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी। वीनस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स को लेकर और मैरिड लाइफ को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में मंगल की रेखा मौजूद है, जो लाइफ लाइन के साथ साथ अंदर की तरफ चलती है। ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक होता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहता है। अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।